ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततं सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। मेरे सामने बैठे हुए सम्मान्य मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री आनंद कुमार जी प्रधान, इस कार्यक्रम के आधार सम्मान्य श्री स्वामी आर्यवैश्य जी, डॉक्टर प्रोफेसर रघुवीर वेदालंकार जी, सम्मान्य भ्राता श्रोत्रिय जी, डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी एवं डॉक्टर दीनानाथ शास्त्री जी, मंच पर बैठी हुई मेरे इस नारी शक्ति सम्मेलन की मुख्य अतिथि महोदया प्रोफेसर शारदा वर्मा, बहुत ही जैसे कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनय की प्रतीक दूसरी प्रधानाचार्य जी एवं समस्त मेरी बहनों तथा सामने बैठी हुई मान के योग्य मेरी माताओं बहनों तथा सभी बंधुजन, इस विद्यालय के सभी बालक और बालिकाएं, देखिए नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम चल रहा है। वंदन वदि अभिवादन स्तुत्यो हो, स्तुति करना अभिनंदन करना। मुझे तो ऐसा लगा कि सभी लोग यहाँ बैठेंगे और नारी शक्ति का वंदन करेंगे। यहाँ नारी शक्ति को अपने पे ही बोलना है, बड़ा विचित्र काम है। मैंने वंदन तो दूसरे करते हैं, स्वयं कौन करता है, लेकिन हाँ स्वयं किया जा रहा है यहाँ पर, तो विचित्र बात है। कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए नर और नारी ये जो विभाग हैं परमात्मा ने कार्य की कुशलता के आधार पर बनाए हैं। आत्मा का स्वरूप न नारी है न नर है, कार्य के आधार पर यह विभाग बने हुए हैं। शक्ति के रूप में शक्ति का जो माप है अथवा अनुमान है वो दो बातों से होता है, कौन कितना भार उठा सकता है अथवा बौद्धिक कार्य कौन क्या कर सकता है। बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए, गीता आपने सबने पढ़ी है। गीता में कहा गया है कि नारी की सबसे बड़ी बुद्धि होती है, बौद्धिक स्तर उसका बहुत ऊंचा होता है पुरुषों की अपेक्षा से। 18वें अध्याय में है, आप देख लीजिएगा। समाज में यदि स्वर्ग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसके लिए मनु महाराज ने कहा है दाराधीन तथा स्वर्ग। स्त्री के अधीन ही परिवार का सुख, राष्ट्र का सुख होता है। राष्ट्र को उन्नत देखना हो तो नारी को देख लिया जाए, मालूम पड़ता है कि नारी किस समाज के स्तर पर है। परिवार को देखना हो तो बच्चों को देखना होता है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एक बार मैं किसी परिवार में गई, मैंने पूछा लोगों से कि आपके खान पीन में, आहार विहार में क्या है। लोगों ने कहा नहीं हम तो शाकाहारी हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। इतने में एक बच्चा बाहर से लौट करके आया, पढ़ करके आ रहा था, उसने अपना बस्ता रखा, वो वैसे ही उनको घर वालों ने कहा जाके वंदन करो आचार्य जी को। नमस्ते करके बैठा। मैंने कहा बच्चे आज क्या ले गए थे टिफिन में। उसने कहा कि जो अंडे का जो बनाया जाता है, उसने नाम दे दिया कि ये ले गए थे हम। तो वो सब देख के आंख फाड़ करके देखते रह गए परिवार के लोग, ये क्या हुआ। क्योंकि परिवार में जो होता है बच्चे सब कुछ उसी प्रकार का बता देते हैं कि ऐसा बनता है। और उन बच्चों को बनाने का जो दायित्व है वो माँ के ऊपर है। 5 वर्ष तक माँ जो बता देती है वही बच्चा सीखता है, वही बच्चा बनता है।
जैसा बना दिया जाएगा वैसा बनता है। नास्ति मातृ समो गुरु, ये महाभारत में कहा गया है कि माता से बढ़कर के कोई गुरु नहीं होता है। अच्छे शब्द बोलने हैं, अच्छे श्लोक याद करने हैं, ये माता का ही है। पहली पाठशाला माता ही है। महर्षि दयानंद ने माता को ही कहा है कि जैसे ही बच्चा बोलने के सक्षम हो जाए तो माता का कार्य है कि माता ही उसको अच्छे शब्दों का उच्चारण करावे, शुद्ध उच्चारण करावे, और जो इस प्रकार के श्लोक हैं उनको उसको स्मरण करावे। यह ठीक है, आज अभी कहा गया कि हमारी राष्ट्रपति महिला है, मुख्यमंत्री महिला है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ वही हो रहा है जो हम चाहते हैं, या नारियों के साथ जो होना चाहिए वही हो रहा है, ऐसा नहीं है। अपवाद स्वरूप में बहुत कुछ है, लेकिन यथार्थता में वो नहीं है जो होना चाहिए। जो पुरुष वर्ग प्राप्त करते हैं वो नहीं है। यदि अभी ही राष्ट्रपति ना हो महिला, तो ऐसा नहीं है कोई योग्य महिला को उसमें आकर के मंच पर बिठा दिया जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। उसका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाए, ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी मंचों पर भी ऐसा नहीं होता है कि महिला को बुला करके यदि योग्य है उसको बिठा दिया जाए, नहीं होता है ऐसा। और हाँ, अगर पुरुष वर्ग में कोई भी ऐसा हो जो आप जानकार हैं, आप उसको पहले से पहचानते हैं, उसको बिठा दिया जाएगा मंच पर, ऐसा है, ऐसा होता है। समाज में वो नहीं है जो होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। शक्ति समझने की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान की परंपरा में ज्ञान देने का दोनों को अधिकार है, लेकिन मध्यकाल में ज्ञान देने के लिए उनको पढ़ने पढ़ाने का ही रास्ता रोक दिया गया। हम ये शब्द को बहुत रटते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि स्त्री शूद्रौ नाधी आत्म श्रुति, इतना ही नहीं। वेदों के भाष्यकार जिनको शरणाचार्य कहा जाता है, उन्होंने तैत्तिरीय संहिता, उन्होंने तैत्तिरीय ब्राह्मण की भूमिका में तृतीय पृष्ठ में लिखा है। वो लिखते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज जाति नाम नास्ति त्रयाणाम श्रुति गोचरा। क्या माने वो कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज जाति को, इन तीनों को, जो तीनों वेद हैं, उनका श्रुति गोचर नहीं होना चाहिए। और आगे एक पंक्ति और लिखते हैं, अपने आप जड़ करके लिखते हैं। ये पंक्ति, पहली पंक्ति तो उन्होंने पुराण की लिखी, भागवत पुराण की लिखी। आगे लिखते हैं, इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। वो कहते हैं कितनी अच्छी बात है, भारतम ये प्रकाशित करने वाला जो आख्यान है, मुनि ने बड़ी कृपा से कहा है कि स्त्री को, शूद्र को और द्विजों को कभी भी वेद नहीं पढ़ने चाहिए। जिस समय ये कभी भी वार्ता चलती है कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, अथवा स्त्रियों को वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत भी धारण करना नहीं चाहिए, ओम का उच्चारण करना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना नहीं चाहिए, जब जब ये बोला जाता है तब तब स्तुता मया वरदा वेद माता, इस मंत्र को प्रस्तुत किया जाता है और बोला जाता है। और इस मंत्र में जो द्विजानम पद आया है उसकी दुहाई दी जाती है कि द्विजानम ये पुल्लिंग में आया है। द्विज हो अथवा द्विजा हो, दोनों का षष्ठी के बहुवचन में द्विजानाम ही बनना है, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कोई रूप दूसरा नहीं बनना है। पर निकाला यह जाता है कि द्विजानाम का मतलब यह है कि पुरुषों को पढ़ना है, स्त्रियों को नहीं पढ़ना है। लेकिन देखने की बात यह है कि जहाँ निषेध किया जा रहा है, जिसमें स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा है, यहाँ कहा जा रहा है कि स्त्री को, शूद्र को और द्विज बंधुओं को नहीं पढ़ना है। तो द्विज से यदि पुरुष लिए जाते हैं तो यहाँ द्विज बंधु किसका नाम लिया गया है? तो इनकी बदतो व्याघात बातें, चाहे शंकराचार्य हो चाहे शरणाचार्य हो, सबकी इसी प्रकार से बनी रही हैं। लेकिन वेदों में जो कहा गया है बहुत ही स्पष्ट है कि नारियों को उसी प्रकार से अधिकार है जैसे पुरुषों को अधिकार है प्रत्येक कार्य करने का, प्रत्येक ज्ञान की उपलब्धि करने का। वहां पर कहा गया एक मंत्र आता है, आदित्य रासना से इंद्राण्य उष्णीश पूषासी घर्मोधीश्व, बहुत छोटा सा मंत्र है। इसमें कहा गया है आदित्य रासना से, कि वो जो अखंड ज्ञान है, वेद का जो ज्ञान है उसको देने वाली है राधा ने, रासनासी उसको देने वाली है इंद्राणी, ऐश्वर्यशाली है, उष्णीश। और इस समाज की तू पगड़ी है, जो पगड़ी होती है बहुत ऊंची होती है, सिर पर रखी जाती है, आगे का पूषासी और लालन पोषण करने वाली है, घर्मायधीश्व, घर्म थी यज्ञ नाम, और घर्म की यज्ञ की शिक्षा देने वाली है। तो वेद को पढ़ाने वाली, ज्ञान को देने वाली, ऐश्वर्य को देने वाली, पोषण करने वाली और यज्ञ की शिक्षा को देने वाली नारी कहा गया है वेदों में। इस प्रकार की नारी को
कहीं किसी से भी वंचित करना, यह कहाँ का औचित्य है, ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन लोगों ने ऐसा कह दिया। और ये जो परंपरा है, कहीं ऐसा नहीं होता है कि ना मनुष्य वर्ग से अतिरिक्त कोई भी हो, तोता हो, मैना हो, कौवा हो, चिड़िया हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, कहीं पर भी कोई किसी पर दबाव नहीं डालता है। लेकिन ये मनुष्य समाज में ही ऐसा है कि यहाँ पर जो भी अधिकार बनाए गए हैं, जो भी बातें कही गई हैं, वो सब मनुष्यों को, जिनको कहा जा रहा है कि पुरुष को जो कह रहा है, उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ बनाए हैं, उन्होंने इस प्रकार की चर्चाएं की गई हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसी चर्चाएं नहीं है। नारी की शक्ति बड़ी महान है। नारी जो शक्ति है, और उससे ही समाज चलता है, उससे ही परिवार चलता है, उससे ही व्यक्ति का निर्माण होता है। और उस निर्माण में जो जैसा समझता है, देखिए, अगर नारी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेगी तो कभी भी समाज न तो अच्छा बन सकता है और न ही समाज में कहीं उत्तमता आ सकती है। तो जितने भी ज्ञान की परंपरा के कथन हैं, अथवा जितने भी ज्ञान की परंपरा के पठन पाठन के जो तरीके हैं, वो दोनों के लिए एक जैसे हैं। महर्षि दयानंद ने इन सब का बड़ा ही उच्च घोष के साथ ये कथन किया है। उपासना के विषय में जैसे है, उपासना के लिए कहा जाता है कि माने नारियों को अलग है। हमारे मुस्लिम संप्रदाय की बहनें बहुत बैठी हैं, उनके लिए भी कुछ वर्जित है, कुछ नहीं वर्जित है। इसी प्रकार से पौराणिक जगत में कुछ वर्जित है, कुछ नहीं वर्जित है। लेकिन स्वामी दयानंद ने एक जैसी संध्या दोनों के लिए बनाई है। और वो कहते हैं पूना प्रवचन में, यदि योग्य अवस्था हो तो लड़के और लड़कों को समान उपासना करने योग्य है, दोनों को ही उपासना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक करे और बालिका न करे, दोनों को उपासना करनी है। यज्ञ का अधिकार भी इसी प्रकार से दिया है। तो हम ये सोच करके रखें कि हम जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही उच्च स्तरीय है। और टांडा में इस प्रकार से बालिकाओं का शिक्षण हो रहा है और इस कॉलेज के माध्यम से हो रहा है। हमारे सम्मान्य भ्राता श्री आनंद कुमार जी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ भी मुस्लिम बेटियां पढ़ती हैं, मेरे विद्यालय में भी मुस्लिम बेटियां पढ़ रही हैं। इस समय 2 छात्राएं आई हुई हैं। और इसी प्रकार से यदि हम कार्य करते रहेंगे तो बढ़ेंगे। लोगों को अच्छा नहीं लगता है, यह बात नहीं हो पाई थी। पिछली बार जब मैं टांडा आई थी और उसमें रैली निकाली जा रही थी, तो जो बेटियां थी, मुस्लिम जो बेटियां थी, वो बिना बुरके के ही चल रही थी। और कुछ एक जगह जाने पर बहुत सारे भाई उनके ही पक्ष के बैठे हुए थे, उन्होंने वहां से व्यंग कसे, अच्छा तुम लोग इस प्रकार से चल रहे हो। तो मैंने ये कान से सुना और उसी समय मैंने इशारा करके उन 4-5 भाइयों को बुलाया, मैंने कहा खड़े होना यहाँ पर। मैंने ये बताओ कहा क्या तुमने, क्या कह रहे थे? कि मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सुना हमने, आपने मेरे कान से सुना है, बोलो। कि नहीं नहीं हम ऐसे ही कह रहे थे। मैंने कहा ऐसे ही कह दोगे, शिक्षा लेते हो, ज्ञान लेते हो, तो इसमें पर्दे का या किसी का ये हमारा कोई वो नहीं है लिबास कि इस प्रकार का होवे, ये तो कहने मात्र की बात होती है। तो जब ज्ञान नहीं होता है तो बहुत सी परंपराएं इस प्रकार की छा जाती हैं और परंपराओं के कारण से ही हम अपने को अलग अलग कर लेते हैं। ज्ञान सर्वोपरि हुआ करता है और ज्ञान जब अपने सर्वोपरि होता है तो कभी भी यह विडंबनाएं नहीं होती हैं। आज जो विडंबनाएं हैं तो ज्ञान के अभाव में है और उस ज्ञान को नारी ही आगे बढ़ा सकती है और नारी को यह बढ़ाना चाहिए, तभी ही हमारा देश यह उन्नति के पथ पर जा सकता है। ऋषि दयानंद ने जैसे कहा है, जैसे पुरुषों को धर्म की शिक्षा आवश्यक है, व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है, वैसे ही नारियों को भी धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और वैदिक शास्त्र पढ़ना चाहिए, शिल्प शास्त्र पढ़ना चाहिए। जब इन सब को पढ़ लेंगी तभी घर में सभी प्रकार की उन्नतियां होती हैं। देखिए, घर का निर्माण हम ये सोचते हैं कि पुरुषों को करना है, प्लम्बर आएगा तो वो बताएगा। महर्षि दयानंद का कथन यह है कि प्रत्येक नारी को ये शिल्प विद्या सब आनी चाहिए कि घर कहाँ बनना है, किस प्रकार से होना है। ये नहीं है कि प्लम्बर कहाँ कार्य करेगा, विद्युत वाला कहाँ कार्य करेगा, जो ये पुरुष के मत्थे है, ऐसा नहीं है। और ये नारियां अगर सीख लेती हैं तो हम कभी भी परमोपेक्षी नहीं रहेंगे। तो हम जो कार्य पूरा सीखें, महिलाओं को पूरा कार्य सीखना चाहिए। इतना ही कह करके मैं विराम लेती हूँ। और इस मंच पर इस विद्यालय की छात्राओं ने बहुत उत्तम कार्य किए, बहुत अच्छे प्रदर्शन किए, बहुत ही उत्तम थे। इसी प्रकार से आप करते चलें। और जो बहनें बैठी हैं उन्होंने भी जो भी वक्तव्य में कहा बहुत अच्छा कहा,
उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। ओम। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी, जिसका सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, टैलेंट, ऐसे ढेर सारी विधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।